क्या आप डॉक्टर का नुस्खा देख के परेशान हो जाते हैं? क्या आप डॉक्टर की पर्ची देख के भी हैरान और परेशान हो जाते हैं? जिस तरह डॉक्टर अपनी राइटिंग घुमाता है, क्या आप भी इसी तरह घूम जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि आखिर कब आप डॉक्टर की राइटिंग को समझने की कोशिश करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रहा हूँ नुमानी जाद। आप देख रहे हैं नौमे के बाद। आज हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे नहीं, बस एक छोटा टॉपिक जो हर घर की ज़रूरत, हर फर्द की ज़रूरत होती है। हर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जितने भी एशियन कंट्रीज़ होते हैं स्पेशली उनके लिए है, ताकि वो समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर कंट्रीज़ में स्पेशल जो एशियन कंट्रीज़ है उनमें चलती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर का नुस्खा कैसे पढ़ा जाता है, डॉक्टर की राइटिंग को कैसे समझाता जाता है। अगर नहीं भी समझ आती है तो हम समझने की कोशिश कैसे करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो डॉक्टर के नुस्खे हैं वो मेडिकल स्टोर वाला या फार्मेसी वाला आम तौर पर कैसे समझ लेता है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ताकि आपको दोबारा ये वीडियो ढूंढने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो हम बगैर किसी रुकावट में अपने चलते हैं। कॉपी पेंसिल या कुछ चीज़ आप नोट करना चाह रहे हैं वो पकड़ लें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि हम 3 चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। वो 3 चीज़ें क्या हैं नुस्खे के अंदर। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि आपके अंदर नुस्खा है। ठीक है, हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे जो हम प्रैक्टिकल के तौर पर आपके सामने पेश करेंगे। अभी हम वैसे फिजिकली आपके सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक नुस्खा है, आपको उसमें 3 चीज़ें सबसे पहले देखनी हैं। ठीक है, वो 3 चीज़ें क्या हैं, उसके ऊपर लिखा होगा BD TD, BD लिखा होगा, या फिर इसको लिखा होगा TDS लिखा होगा, या फिर लिखा होगा QID। ठीक है, इस पे 3 चीज़ें लिखी होंगी नुस्खे के ऊपर। ठीक है, मतलब कि जो प्रिस्क्रिप्शन जो होती है उसके ऊपर 3 चीज़ें लिखी होंगी, BD लिखी होंगी, TDS लिखी होंगी या QID लिखी होंगी। इन तीनों का मतलब क्या है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, उससे पहले भी हमने जो चीज़ देखनी है हम पहले वो चीज़ देखेंगे। फ़र्ज़ कर लें आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है या डॉक्टर का नुस्खा आया है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या देखना है, उससे भी जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो है कि आपने उससे भी जो पहले 3 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, उसमें आपने कुछ चीज़ें अपने नोट करनी है कि जो कस्टमर जो नुस्खा लेके आ रहा है वो आपको 3 चीज़ों का 3 तो नहीं, खैर चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, उनमें से पहले क्या है कि आपने देखना है नुस्खे के अंदर पेशेंट का नाम, ठीक है, जेंडर सेंटर में जेंडर होगा। ठीक है, साथ में ही डेट होगी और साथ ही आपने उसकी एज ही देख लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखने हैं दवाई का नाम। अगर दवाई का नाम नहीं पता चल रहा तो आप कोशिश करें समझने की। ठीक है, फिर उसके बाद आगे डोज से मुराद क्या है कि उसके साथ क्या है, मतलब कि सुबह लेनी है, शाम लेनी है, दोपहर लेनी है, कि 3 टाइम लेनी है, 4 टाइम लेनी है, किस तरह लेनी है। ठीक है, फिर आगे इसके बाद फ्रीक्वेंसी से मुराद ये होता है कि मतलब कि 250 वाली चलनी है। ठीक है, दिन या 250 ले सकते हैं या 500 ले सकते हैं। ठीक है, या फिर कितने दिन तक चलनी है फ्रीक्वेंसी से कहते हैं, या कितने टाइम तक चलनी है। ठीक है, फिर आता है ड्यूरेक्शन से मुराद होता है कि ये 5 दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, कितने दिन चलेगी। ठीक है, ये हमने 5 जो थी हमने देखी चीज़ें, कस्टमर का नाम, डेट, उसकी एज और उसका जेंडर। ठीक है, फिर हमने देखा उसका दवाई का नाम। ठीक है, फिर हमने देखा डोज, फिर हमने देखी फ्रीक्वेंसी एंड देन हमने देखा ड्यूरेक्शन के कितने दिन तक मेडिसिन यूज़ होनी है। ठीक है, जब आपने 250-500 देख लिया या मतलब समझ नहीं आ रही 250 लिखी या 500 लिखी है, एंटीबायोटिक हो सकती है या फिर कोई भी हो सकती है, 30 mg में, 20 mg में, 60 mg में, 80 mg में, 90 mg में। ठीक है, 100 mg में, कितने mg आपने mg की देखनी है। ठीक है, अब इसमें से हमारी जो सबसे मेन कॉमन चीज़ है वो है फ्रीक्वेंसी पे हमने फोकस करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में से मुराद क्या है, जैसे कि हमने पीछे बताया है कि BD लिखा होगा, TDS लिखा होगा या QID लिखा होगा। अब BD से क्या मुराद है, BD से मुराद ये होता है कि मैं अभी आपको ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये बेसिक चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। BD से मुराद है कि ये जो डोज है वो सुबह शाम चलेगी। ठीक है, TDS की मुराद ये होता है कि ये दिन में 3 दफ़ा चलेगी। ठीक है, QID से मुराद ये होता है कि ये दिन में 4 दफ़ा चलेगी। ठीक है, मतलब जैसे पेनाडोल ले लें,
सुबह दोपहर शाम या हर 4-6 घंटे बाद चलेगी। ठीक है, मतलब कि ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए जो हम प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। ठीक है, मतलब बीडी हमने जाना, क्यूआईडी जाना और टीडीएस जाना। ठीक है, मतलब कि बीडी 2 टाइम है, टीडीएस 3 टाइम है और क्यूआईडी दिन में 4 दफ़ा है। ये चीज़ें हमने जान ली, जान पहचान कर ली, उसके बाद हमने आगे की तरफ मूव ऑन होना है। ठीक है, फिर हमने क्या किया जी, हमने पेशेंट का नाम देखा, दवाई का नाम देखा। ठीक है, उसके अलावा हमने डोज देखी, फिर फ्रीक्वेंसी देखी, फिर हमने ड्यूरेक्शन देखा। क्या बात यहीं पे ख़त्म होगी? नहीं, बात अभी आगे बढ़नी है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि अक्सर प्रिस्क्रिप्शन पे जो लिखा होता है वो ओडी लिखा होता है, ओडी से मुराद के 1/8। ठीक है, फिर एचओ लिखा होता है, एचओ से मुराद होता है कि ये सोने से पहले लेनी है। ठीक है, फिर लिखा होता है एसओएस लिखा होता है, एसओएस का मुराद होता है कि ये आपने हस्बे ज़रूरत लेनी है। ठीक है, हस्बे ज़रूरत से मुराद किया जाता है मतलब कोई जैसे पेन किलर है कि जब आपको दर्द हो उसी तरह लेनी है। ठीक है, ये भी हमने ना अपने जहन में बिठाना है, नज़रअंदाज नहीं करना, ये भी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, फिर ड्यूरेक्शन आती है, ड्यूरेक्शन से मुराद होती है कि जैसे एंटीबायोटिक का 3 दिन चलती है, 5 दिन चलती है, 7 दिन चलती है। ठीक है, यहाँ तक चलती है। कौन से एंटीबायोटिक है, किस तरह की होती है। ठीक है, मतलब कि कितने टाइम में चलनी है, ये भी हमने इसको एक सीक्वेंस से चलना आता है। ठीक है, हम इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो डेज डॉक्टर ने रिकमेंड किए होते हैं अब वो उस पर चलना है। ठीक है, ये थी बेसिक चीज़ें। अब एक जनरल पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जनरल पॉइंट क्या है, फ़र्ज़ कर लें आपको कोई मेडिसिन है, कोई आपको समझ नहीं आ रही, डोज क्लियर नहीं हो रही या फिर कोई और मामला आता है, तो आपने उस पर तुक्का नहीं लगाना और डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी। आपने उसको हाँ या ना का बात जवाब दे देना है। ठीक है, हाँ है या ना है। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या करना है, फ़र्ज़ कर लें अगर आपको डोज़ का लिखा आ रही है। ठीक है, पता चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में हमेशा जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो 2 तरह की होती है, खाली पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। अब मेरे ख्याल इन कंट्रीज़ में जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो 3 तरह की होती है। अब 3 तरह से क्या मुराद होती है, या तो फिर ब्रांड नेम लिखा होगा या फिर जेनेरिक नेम लिखा होगा। ठीक है, आपको जेनेरिक नेम को बताना चाहिए, आपको ब्रांड नेम को बताना चाहिए। ठीक है, अब ये आपको तभी पता होगा जब आपका एक्सपीरियंस होगा। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा ना तो आप जेनेरिक नेम देख सकते हैं, ना आप उसे कहते हैं ब्रांड नेम देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन देख लिया है, सब कुछ कर लिया है। ठीक है, आपने पूरे नुस्खे को A to Z ऊपर से लेके नीचे तक रिसर्च कर ली है। आपने पीछे भी देख ली, आगे भी देख ली, कुछ मेडिसिन पीछे होती है, कुछ मेडिसिन आगे होती है। ठीक है, खुद से मेडिसिन बनाने की कोशिश नहीं करनी, जो लिखा आ रहा है आपने वही देना है, प्रिस्क्रिप्शन चेंज करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, अब आपने करना है क्या, आपने ये देखना है कि जो मेडिसिन लेके आ रहा है, प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहा है, आपने ऐसे ये पूछ लेना है कि भाई ये मेडिसिन आपने पहले इस्तेमाल तो नहीं की। क्योंकि अगर आप वो आपसे ले रहा है 2 दिन की ले रहा है तो मे भी उसने पहले यूज़ की हो 2 दिन की, अगर 4 दिन की लिखी हो, अब ये ना होगा आप 4 दिन की से खिला दें। ठीक है, आपने इससे पूछना है कि भाई आपने पहले मेडिसिन यूज़ तो नहीं की, आपने कोई मेडिसिन इसके अलावा कोई यूज़ की हो, मतलब कि अगर जेनेरिक लिखा हो रहा है। ठीक है, तो उसने कोई और ब्रांड दिया होगा, आप कोई और ब्रांड देंगे, वो इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाएगा। उससे पूछने से मुराद ये होता है कि आपने ये पूछना है कि यार आपने कोई मेडिसिन पहले यूज़ की है कि नहीं की। ठीक है, अगर की है तो आपने अगर 5 दिन की लिखी है उसको 5 दिन की बना के आप दे दें, अगर नहीं की तो आपने मतलब कि अगर नहीं की, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, अगर नहीं की तो आपने इसे 5 दिन की बना के दे देनी है। अगर की है तो आपने इसको ये चीज़ मेडिसिन रिकमेंड नहीं करनी, मतलब कि जो उसने पहले यूज़ की है उसे यही पूछें कि आपने पहले मेडिसिन कौन सी यूज़ की है। ठीक है, तो एक छोटा सा ये टॉपिक था कि हम मेडिसिन डॉक्टर का नुस्खा कैसे पढ़ें। तो अब हमने अभी ये बेसिक चीज़ें जो थी हमने इसको सर्च की हैं, इसको हमने रीड किया है, समझने की कोशिश की है। इसके बाद हम आगे चलेंगे कि नुस्खे को, मेडिसिन को कैसे सर्च करते हैं। मेडिकल स्टोर या फार्मेसी वाला वही नुस्खा जो आप लेके परेशान होते हैं, फार्मेसी वाला कैसे उसे रीड कर लेता है।
ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा व्लॉग था जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको फिर भी समझने नहीं आ रहा, आप नुकसान लें, उसको समझने की कोशिश करें। जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं उसे देखें और क्या यही नुस्खे पे लिखी हैं। अगर आपको वो इंग्लिश में नहीं नज़र आ रही तो उर्दू में लिखी होंगी, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 2 टाइम या खाने से पहले, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखी होंगी या हस्बे ज़रूर लिखा होगा, ये आप लाजमी देखें समझें। और नुस्खा हमेशा एक दफ़ा देखने से नहीं आता, आप उसे 1 दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, 5 दफ़ा देखें, जितनी दफ़ा देखें महीने लग जाते हैं नुस्खा समझने में, देखने में और पढ़ने में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा व्लॉग है, आपको ये पहला ये पार्ट 1 है कि हम डॉक्टर का नुस्खा कैसे पढ़ें, कैसे समझें या कैसे देखें, ठीक है। इसका हम पार्ट 2 आपके साथ प्रैक्टिकल के तौर पर पेश करेंगे और बहुत जल्द पेश करेंगे, ठीक है। हम चंद दिनों पहले एक मसरूफियत की वजह से बिज़ी थे, जिसके तो हम आपके साथ पेश नहीं हुए। तो आज हम आपके साथ लेके आए हैं ये टॉपिक के जो जिसकी डिमांड भी हमें आ रही थी कि हम डॉक्टर का नुस्खा कैसे रीड करें, कैसे समझें और कैसे देखें, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, बेसिक पॉइंट थे जिसे हमने समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ना भी समझ आई हो तो दोबारा उस वीडियो को देखिएगा, समझ आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, ठीक है। इसका पार्ट 2 हम जल्दी आपके सामने पेश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आपका कोई यार दोस्त या जिज़ो वकार जो इस टॉपिक इस फील्ड में आना चाह रहा है या सोच रहा है या देख रहा है कि मैं ये काम कैसे करूँ, तो उस तक ये वीडियो लाजमी पहुँचाइएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी तक हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।